गजा में निहत्ते फ़लस्तीनी तारीख की बदतरीन जारहियत का शिकार इंसानियत और जंगी सूलों से आ रही सेहूनी फोर्सेस ने दरिंदगी की हर हद पार कर दी। बैत हनून और जबालिया कैंप पर ज़मीनी हमले में 30 फ़लस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। अल-शिफा अस्पताल का भी मुहासरा, ICU में ज़ेर इलाज मरीज दम तोड़ने लगे। नौज़ायदा बच्चों समेत मरीजों की शहादतों में मजीद इजाफे का खदशा। हमास ने अल-शिफा अस्पताल पर हमले के बाद यरगमालियों की रिहाई के लिए की जाने वाली बातचीत मुअत्तल कर दी। शुहदा की मजमूई तादाद 12,000 से ज़ायद हो गई। इजराइल ने 70 खवातीन और बच्चों की रिहाई की दरख्वास्त की। इजराइल 5 रोजा जंग बंदी करे तो उसकी दरख्वास्त पर गौर कर सकते हैं। सेहूनी फौज हर कदम पर हमारे मुजाहिदीन के निशाने पर है। 24 घंटे में 20 गाड़ियां तबाह की। तर्जुमान अल-कसाम ब्रिगेड्स अबू उबैदा का पैगाम। लेबनान सरहद पर हिजबुल्लाह से झड़पे, मिसाइल हमले में मुतअद्दिद इसराइली हलाक। टैंक शिकन मिसाइल हमले में दुश्मन के 5 फौजी जख्मी। सेहूनी फोर्स के लेबनान के सरहदी इलाकों पर हमले, एक बार फिर अल जजीरा TV की गाड़ी को निशाना बनाया, सहाफ़ी जख्मी। सरहदी कस्बे इनादा पर फ़िज़ाई हमले में 2 अफराद शहीद हो गए। इसराइल का हमास की ज़मीनी कार्रवाई में अपने 45 फौजी मारे जाने का एतराफ़। अमरीकी तैयारे इसराइल की मदद को आ गए। शाम में ईरान की हामी मिलिशिया के ठिकानों पर बमबारी। इजराइल फलस्तीन जंग की सुनो न्यूज पर खुसूसी कवरेज। सुनो न्यूज के नुमाइंदा खसूसी तारिक हबीब की मुजाहिदीन के ज़रिए इस्तेमाल कैमोफ्लाज हथियारों और बैंकर्स तक रसाई। हिजबुल्लाह, हमास और हरकत अल जहाद ने सेहूनी फौज को नाको चने चबवा दिए। फ़लस्तीनियों के हिमायतियों से सख्ती से निमटने को कहना महंगा पड़ गया। बरतानवी वज़ीर दाखिला सुएला ब्रेवरमैन को ओहदे से हटा दिया गया। जेम्स क्लेवरली नए वज़ीर दाखिला होंगे। साबिक वज़ीर आज़म डेविड कैमरून वज़ीर ख़ारजा तैनात। वज़ीर आज़म ऑफिस ने तैनातियों की तस्दीक कर दी। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बाड़ा में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। कार्रवाई में एक दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हलाक। दहशतगर्द की शनाख्त कुदरत शाह उर्फ अबू बकर के नाम से हुई। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों ने निजी तामीराती कंपनी पर फायरिंग कर दी। 2 मुलाजिम शहीद हो गए। तामीराती प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी पर मामूर सिपाही मोहम्मद शाहीन शाह भी शहीद हो गए। वो कौन था जो मुल्क की तकदीर से खेलता रहा? किसने कहा था जेलों में कैद दहशतगर्दों को छोड़ा जाए? इसहाक डार की सेनेट इजलास में सवालात की बौछार। बोले, किसने कहा था काबुल जाकर तालिबान हुकूमत को एंगेज करें? अवाम को इन लोगों से पूछना चाहिए। कौम को एतमाद में लिए बगैर सैकड़ों दहशतगर्दों को छोड़ दिया गया। हमने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया, लोड शेडिंग खत्म की। दहशतगर्दी के नासूर को भी हमारी हुकूमत ने खत्म किया। सेनेट में आर्मी तरमीमी एक्ट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सेनेटर दिलावर हुसैन की करारदाद मंजूर। मतन के मुताबिक मिलिट्री कोर्ट्स ने दहशतगर्दी खत्म करने में अहम किरदार अदा किया। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां आर्मी अदालतों में होनी चाहिए। फैसले को पार्लियामेंट की कानून साजी के खिलाफ करार दे दिया गया। सेनेटर रजा रब्बानी और सेनेटर मुश्ताक ने करारदाद की मुखालफत की। 5 साल सिलेक्टेड राज भुगता है, अब कोई सिलेक्टेड कबूल नहीं। बिलावल भुट्टो का 8 फरवरी के इंतखाबात में सरप्राइज देने का ऐलान। मिट्टी में जलसे से खिताब में कहा, आसिफ जरदारी की कोशिशों से जियाला वज़ीर आज़म बनेगा। कमरों में बैठकर इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर कराने वालों को अवाम जवाब देंगे। तहरीक इंसाफ को तहरीक इंतशार और नून लीग को महंगाई लीग करार दिया। बतौर वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान का मुकदमा दुनिया भर में लड़ा। मोदी सरकार का असल चेहरा दुनिया को दिखाया। नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान में टेलीफोनिक राबिता, मिलकर मसाइल हल करने पर इत्तेफाक। कायद नून लीग का जल्द मौलाना से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ आज बलूचिस्तान जाएंगे। कई सियासी शख्सियात मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान भी करेंगी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी से आइंदा इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट या सियासी इत्तेहाद तश्कील पाने का इम्कान है।
अडयाला जेल में कैद चेयरमैन PTI मजीद 2 मुकदमात में गिरफ्तार। तोशाखाना और कादिर ट्रस्ट केस में नैब टीम ने जेल में अदालती अहकामात की तामील करा दी। एहतसाब अदालत ने वारंट पर अमल दरामद का हुक्म दिया था। नैब टीम जेल में साबिक वज़ीर आज़म से तहकीकात करेगी। विफाकी काबीना ने चेयरमैन PTI के जेल ट्रायल की समरी मंजूर कर ली। वजारत कानून ने समरी मंजूरी के लिए काबीना को भिजवाई थी। काबीना के मुताबिक सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर जेल ट्रायल जरूरी है। उधर जेल ट्रायल के खिलाफ चेयरमैन PTI की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से दलाइल तलब कर रखी। 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी का नाम ECL में शामिल करने की मंजूरी। नए पेशी पर साबिक खातून अव्वल से सवाल, आपकी तालीमी काबिलियत क्या है? क्या इस्लामी तदरीस का कोर्स किया? अलकादिर ट्रस्ट प्रोजेक्ट बनाने का मकसद क्या है? फरहत शहजादी से ताल्लुक की वजाहत करें। 190 मिलियन पाउंड केस में नैब रावलपिंडी ने बुशरा बीबी से 11 सवालात के जवाब मांग लिए। जवाब 2 हफ्तों में जमा कराने की हिदायत। बुशरा बीबी 190 मिलियन पाउंड केस में नैब रावलपिंडी में पेश हुई। लाहौर की एहतसाब अदालत ने मोनस इलाही को इश्तिहारी करार दे दिया। तरक्याती मंसूबों में करप्शन के हवाले से केस ने अदालत ने दरखास्त पर फैसला सुनाया है। मोनस इलाही की जायदादों का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया। जायदादों को कर्क करने की कार्रवाई का आगाज, बैंक अकाउंट मुंजमद कर दिए गए। बाहर से आने वाले 8 फरवरी के बाद एक बार फिर मुल्क से बाहर होंगे। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मिट्टी जलसे से खिताब। कहा, मुल्क के अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो होंगे। मुल्क लूटने वाले वापसी का टिकट कटवा लें। मुश्किल वक्त में भागने वाले आज का जलसा देख लें। निसार खोड़ो बोले, थरपारकर में अवामी जोशो खरोश ने बता दिया मुल्क का अगला वज़ीर आज़म कौन होगा। निगरान विफाकी काबीना का इजलास कल तलब। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ इजलास की सदारत करेंगे। मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल समेत 6 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। खलीजी ममालिक के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के 5वें दौर से मुतालिक उमूर का जायजा लिया जाएगा। ज़र मुबादला पर गैर मामूली मुनाफे पर टैक्स की मंजूरी भी ली जाएगी। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अरशद हुसैन शाह ने जिम्मेदारियां संभाली। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट आमद पर आला हुकाम ने निगरान वज़ीर आला का इस्तकबाल किया। पुलिस के चाक चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। खैबर पख्तूनख्वा की 9 रुकनी निगरान काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर गुलाम अली ने वज़रा से हल्फ लिया। सैयद मसूद शाह, जस्टिस रिटायर्ड इरशाद कैसर, अहमद रसूल बंगिश और आसिफ रफीक काबीना में शामिल। डॉक्टर नजीबुल्लाह, डॉक्टर मोहम्मद कासिम जान, इंजीनियर आमिर नदीम दुर्रानी, इंजीनियर अहमद जान और सैयद आमिर अब्दुल्ला भी हल्फ उठाने वालों में शामिल। IMF से पॉलिसी लेवल मुज़ाकरात। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक IMF ने नए टैक्स आयद करने का मुतालबा नहीं किया। FBR ने रवा माली साल के पहले 4 माह में ज्यादा टैक्स वसूलियां कर ली। IMF का रवा माली साल का टैक्स हदफ हासिल करने का मुतालबा। रिटेलर्स और ज़राई शोबे और रियल स्टेट से मुकम्मल टैक्स वसूली का भी दबाव। IMF से मुज़ाकराती टीम की क़यादत निगरान वज़ीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने की। मुज़ाकरात 15 नवंबर तक जारी रहेंगे। पॉलिसी लेवल के मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान को $71 करोड़ की किस्त दिसंबर में मिलने का इम्कान। महंगाई, रुपए की गैर यकीनी सूरत हाल और बैंकों का बढ़ता सूद। मुल्क का ऑटो सेक्टर बहरान का शिकार। रवा माली साल के 4 माह में कारों की फरोख्त में 56% कमी रिकॉर्ड। जुलाई से अक्टूबर तक सिर्फ 20,871 कारें फरोख्त हुई। अवामी सवारी मोटरसाइकिलों की सेल्स 11% कम होकर 3,70,000 तक महदूद रही। पाकिस्तान ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ अजला में ट्रांजिट कैंप्स कायम किए गए। 12 नवंबर को 3,043 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 592 खानदानों को
अपने वतन वापसी अमल में लाई गई। अब तक कुल 2,20,398 गैर कानूनी तौर पर रहने वाले अफगान बाशिंदे वतन वापस जा चुके। पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। निगरान वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई। अभी तक गैर कानूनी तारिकीन वतन जो आज के डेट में चले गए हैं उनकी तादाद 1 लाख तक पहुंच चुकी है। इसके अलावा तकरीबन 2 दिन में हमने 1500 लोगों को कस्टडी में लिया है और उनको बॉर्डर चमन यानी क्रॉसिंग पॉइंट्स तक हमने उनको डिलीवर किया। हफ्ते में 2 रोज घर से काम की पॉलिसी अपनाई जाए। लाहौर हाई कोर्ट का स्मोक के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत में हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, हफ्ते के रोज तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद करें। साइकिलिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फरोग दें। कमिश्नर लाहौर बातें करते हैं, कारकर्दगी कुछ नहीं। छुट्टियों से कुछ नहीं होगा। चीफ सेक्रेटरी भी सोए हुए हैं। अदालत का ज्यादा स्मोक वाले 6 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स के तबादले के अहकामात समाअत बुध तक मुलतवी। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में फिर से दूसरे नंबर पर आ गया। PIA की फ़ज़ाई मेज़बानों की कनाडा में स्लिप होने का मामला। कौमी एयरलाइन की कनाडा और मुख्तलिफ ममालिक के लिए जाने वाली परवाज़ों पर फ़ज़ाई मेज़बानों की उम्र की हद मुकर्रर कर दी। कनाडा और दीगर मुल्कों के लिए 50 साल से ज़्यादा उम्र के फ़ज़ाई मेज़बानों को रोस्टर में शामिल किया जाएगा। फैसला तवातुर से ख़वातीन एयर होस्टेस और मर्द स्टीवर्ड्स के कनाडा में स्लिप होने के वाक़यात पर किया गया। शदीद धुंध हद्दे निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवे पेशावर से बुरहान तक बंद कर दी गई। लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे भी कई मकामात से बंद है। तर्जुमान मोटरवे की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। पंजाब पुलिस का अहसन इक़दाम, तारीख में पहली बार ख्वाजा सरा अफसर की तैनाती। जनाया चौधरी पुलिस खिदमात मरकज लाहौर में बतौर विक्टिम सपोर्ट अफसर खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। जनाया ख्वाजा सरा कम्युनिटी के लिए कामयाबी की मिसाल बन गई। वर्ल्ड कप में कौमी स्क्वाड की नाकिस कारकर्दगी। टीम मैनेजमेंट ने कारकर्दगी का पोस्टमार्टम करने पर इत्तेफाक कर लिया। PCB को टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर, हेड कोच, टीम मैनेजर और कप्तान की रिपोर्ट का इंतजार। ज़राए के मुताबिक हतमी फैसले साबिक क्रिकेटर्स की मुशावरत से क्रिकेट के बेहतरीन मुफाद में किए जाएंगे। अरकान पार्लियामेंट ने क्रिकेट टीम की मायूस कुन कारकर्दगी का जिम्मेदार क्रिकेट बोर्ड को करार दे दिया। सेनेटर अफनानुल्लाह कहते हैं नाकामी मैनेजमेंट की वजह से हुई। मुसद्दिक मलिक बोले टैलेंट की कदर होनी चाहिए। सेनेटर हुमायूं अहमद ने पूछा क्या टीम सिलेक्शन मेरिट पर हुई। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।